रोहित ने दिल्ली के पॉश इलाके में नया अपार्टमेंट खरीदा था और उसी के सिलसिले में सोफा, गद्दा, डाइनिंग टेबल और चेयर ये सभी सामान अपने नए फ्लैट में डलवा रहा था। उसी मोहल्ले में गायत्री अपनी बहू रेखा के साथ रहती थी। रेखा ने मुस्कुराकर पूछा, माँ जी आज सब्जी में क्या खाएंगी? बहू आज कच्चा कच्चा कटहल खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, मैंने अभी नीचे बालकनी में सब्जी वाले को देखा है। मैं जल्दी से ताजी हरी सब्जियाँ लेकर आती हूँ। इधर रोहित ने भी लगभग अपना सारा सामान नए फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था। तभी रेखा मुस्कुराती हुई नीचे उतरती है, कटहल, परवल, शिमला मिर्च और हरी मिर्च खरीद लेती है। दरअसल रेखा के पति का देहांत हुए 5 साल हो गए होते हैं। रेखा दिल से तो बहुत उदास होती है, लेकिन अक्सर अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखती है अपने दर्द को छुपाने के लिए। तभी रोहित उससे बात करता है। अरे वाह कटहल, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन रेखा उसे नजरअंदाज करके जल्दी से हरी सब्जियाँ खरीदती है और जाने लगती है। तभी रोहित रोक के कहता है, वैसे अगर आप कटहल बनाएंगी तो थोड़ा सा दे दीजिएगा, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। रेखा सब्जियां लेकर अपने फ्लैट में ऊपर चढ़ के आती है। जल्दी से कटहल को काटती है, उसमें मसाले मिलाती है और गर्मा गर्म उसकी सब्जी तैयार करती है। दूसरी तरफ बेचारा थका हारा रोहित एक एक करके सारे सामान को बढ़िया से शेल्फ पे रखता है। तभी गलती से उसे आटे का ढक्कन खुल जाता है और सारा आटा उसके ऊपर ही गिर जाता है, मानो आटों से सना हुआ एक भूत खड़ा हो। जब रेखा अपनी खिड़की से ये नजारा देखती है तो बहुत ज्यादा जोर से हंसती है। उसकी हंसी की आवाज सुन के सासू माँ आती है। अरे बहू क्या हुआ? इतने सालों बाद तुम दिल से हंसी हो। वह और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गायत्री देवी कहती है, अरे बेटा इसी तरह हंसती रहा कर। वह रोहित को आवाज लगाकर खाने के लिए निमंत्रण देती है। बेटा हमें पता है अब तुमसे तो कुछ बन नहीं से रहा, हमारे घर आके गर्मा गर्म कटहल की सब्जी खा लो। रोहित जैसे ही सुनता है जल्दी से रेखा के घर आता है और कटहल की सब्जी, खीरे का रायता, शाही पनीर और गरम गरम पूरियाँ खाता है। रेखा उसे खाना परसती है। वैसे बेटा तुम अकेले ही रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो माँ जी क्या है ना, मेरे मम्मी पापा बहुत साल पहले गुजर गए थे। भैया भाभी हैं, वो कुछ खास मतलब नहीं रखते। मेरी एक बार सगाई भी हुई थी, पर क्योंकि उस वक्त मेरे पास बड़ी चमचमाती लाल गाड़ी नहीं थी तो सगाई टूट गई थी। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे मेहनत करनी है और खूब पैसा कमाना है। उस दिन के बाद से रेखा को रोहित से हमदर्दी हो जाती है। आते जाते कभी सब्जियां लेते समय तो कभी सीढ़ियां चढ़ते समय किसी न किसी बहाने से दोनों की बातचीत हो जाती है। दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अक्सर रोहित रेखा के घर आता जाता रहता है। जब भी कभी अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब हो जाती तो रोहित साग, सब्जियां और गायत्री देवी से खूब बातें करते हुए उसे उसके घर तक छोड़ आता। गायत्री देवी उसे रेखा के बारे में बताती है कि अंदर से तो वो बहुत उदास है, बस दूर से हंसने का दिखावा करती है। एक दिन गायत्री देवी रेखा से बात करती है। मुझे ना रोहित बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी पसंद करता है। अगर तुम कहो तो तुम दोनों की बात आगे चलाओ। लेकिन रेखा उसे टाल देती है। रेखा जब बालकनी में आती है तो वह देर रात को रोहित को फोन पे बात करते हुए सुनती है। रेखा मन ही मन सोचती है, इतनी रात को भला कौन बात कर सकता है? जरूर इसकी कोई गर्लफ्रेंड ही होगी। वह अपनी सास को अगले दिन उठकर बताती है, माँ जी आप यूं ही सोच रही थी। आपको पता है देर रात तक रोहित किसी से बात कर रहा था। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, उसी से बात कर रहा है। अब आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में रेखा को भी रोहित से हमदर्दी थी। कई दिन बीत गए लेकिन रोहित अपनी बालकनी में नहीं आया। अचानक रेखा उदास हो गई। कितने दिन तो वो बिना खाए ही सो गई। फिर एक दिन जब वह किचन में खाना पका रही थी तभी उसकी सास आई। अरे बेटा रोहित के फ्लैट से ना चिल्लाने की आवाज आ रही है, जरा देख देख कुछ हो तो नहीं गया। माँ जी आप क्या कह रही हैं? रोहित वापस आ गया? हाँ बेटा वापस आ गया है और इसकी फ्लैट से ना चिल्लाने और चीखने की आवाज आ रही है। जल्दी से जाकर देख, सब कुछ ठीक भी है। हमारा पड़ोसी है, हमारा कुछ तो फर्ज बनता है ना। जल्दी से रेखा उसके फ्लैट के पास जाती है। तभी उसे आवाज आती है, जो कोई भी है सीधा अंदर आ जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। रेखा को थोड़ा अटपटा लगता है। वह जैसे ही फ्लैट के अंदर जाकर देखती है उसके तो होश ही गुम हो जाते हैं। रोहित के दोनों हाथ कटहल से सने होते हैं। उसके हाथ चिपक चुके होते हैं। अरे देखो ना रेखा जी, मेरे हाथ चिपक गए हैं, मैं इसे कैसे छुड़ाऊं? वो क्या है ना, मैं गांव अपने दोस्त की शादी में गया था तो उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से कटहल दे दी, पर जब बनाना शुरू किया तो हाथ चिपक गए। जल्दी से रेखा सरसों के तेल की कुछ बूंदें रोहित के हाथ पर छिड़क देती है। रोहित हाथ को रगड़ता है और धीरे धीरे उसके हाथ खुल जाते हैं। अरे वाह रेखा जी, आपने तो बचा दिया। मुझे लगा मेरे हाथ कभी खुल ही नहीं पाएंगे।
अच्छा एक बात बताइए, मुझे लगा आप शादी में गए थे, शादी जो करनी है आपको। अरे नहीं नहीं रेखा जी, मुझसे कौन शादी करेगा। तो देर रात को किससे बात कर रहे थे? अच्छा वो तो मेरे बड़े भैया का फोन था। वो क्या है ना, दिन में बिजी रहते हैं, रात को थोड़ा टाइम मिलता है तो बस हाल चाल पूछ लेते हैं। रोहित रेखा का हाथ मांगने के लिए गायत्री देवी के घर आता है और इस बार इसमें रेखा की भी मर्जी होती है। दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और दोनों अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी करते हैं। पूरे मोहल्ले में इनविटेशन भी बांटते हैं। सगाई के दिन रेखा गुलाबी लहंगे में बहुत खूबसूरत लगती है। मोहल्ले के सारे लोग आते हैं। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और खूब ही बड़े जश्न के साथ दोनों की सगाई हो जाती है। ठीक 1 महीने बाद बैंड बाजा और बाराती के साथ दोनों की शादी हो जाती है। सास गायत्री देवी बहुत खुश होती है कि आखिरकार मेरी बहू के चेहरे पे अंदर से मुस्कान आई, अब वो खुश है। तुरंत ही रेखा अपनी सास का सारा सामान बांधती है और अपने साथ साथ उसे रोहित के घर ले आती है। माँ जी, आपने यहाँ तक साथ दिया है, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। रेखा अपने पति और सास के साथ एक ही फ्लैट में रहती है और हर रोज कटहल के नए नए पकवान रोहित को बनाकर खिलाती है। तो ऐसे ही मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।